हेलो एंड वेलकम, दिस इज पारस मुरारी और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास का सबसे महंगा प्रोजेक्ट और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में। इससे पहले आपने इसका नाम सुना होगा, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत की थी 13 अगस्त 1942 में और इसका नाम मैनहट्टन सिटी के नाम पर रखा गया, जो कि अमेरिका में है, और इसका हेडक्वार्टर भी मैनहट्टन ही था। जो ये प्रोजेक्ट था, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के ऊपर था कि कैसे अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। लेस्ली ग्रूव्स, जो उस समय अमेरिकन आर्मी के जनरल थे, उसको इसका हेड बनाया गया था। और क्योंकि वो बहुत ही एम्बिशियस थे, बहुत ही जिद्दी थे और अपने काम को बखूबी निभाना जानते थे, तो 15 साइंटिस्ट की टीम बनाई गई थी पहले, और इस टीम का लीडर बनाया गया रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर की देखरेख में ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया गया। इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए एक साइट बनाई गई जिसका नाम था प्रोजेक्ट वाई। 2 सितंबर 1942 के दिन एनरिको फर्मी ने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की डिस्कवरी कर ली थी, जिसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना काफी आसान हो जाता। और वहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc², ये लॉ भी दे दिया था। एनर्जी और मास कंजर्वेशन का लॉ भी दे दिया था। लॉस एलमोस में शुरू में 100 लोग काम कर रहे थे और धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ाई गई। अब बात करते हैं द क्यूडेक प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि नाजी जर्मनी उस समय पीक में चल रहा था और आसपास के सारे देश जर्मनी ने कब्जा लिए थे। इस वजह से जर्मनी ने बॉम्बिंग शुरू कर दी ब्रिटेन में, और ब्रिटेन और अमेरिका ने एक पैक्ट साइन किया जिसका नाम था क्यूडेक पैक्ट या फिर क्यूडेक एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत जितने भी अमेरिकन और ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं, वो मिलके मैनहट्टन प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। इसके बाद उस समय के सबसे तेज दिमाग इकट्ठा हुए और एक टीम की तरह उन्होंने काम किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इनमें से 12 साइंटिस्ट ऐसे थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ओपेनहाइमर के कहने पर 3 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए गए। पहले का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था थिन मैन और तीसरे का नाम था फैट मैन। लिटिल बॉय यानी कि यूरेनियम, थिन मैन यानी कि प्लूटोनियम और फैट मैन यानी कि प्लूटोनियम इम्प्लोजन। और करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग इसके अंदर काम कर रहे थे। बॉम्ब बनने से पहले ही हिटलर ने सरेंडर कर लिया था मई 1945 में, और 12 अप्रैल 1945 को रूजवेल्ट की भी डेथ हो गई थी, जो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। जर्मनी के सरेंडर करने के बाद जून 1945 में अमेरिका ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था। इसके बाद हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा चेंज आया, क्योंकि अमेरिका और जापान के बीच बहुत लंबे अरसे से वॉर चल रही थी। तो लेस्ली ग्रूव्स ने न्यूक्लियर बॉम्ब को अब जापान के ऊपर ब्लास्ट करने का सोचा, जिसके बाद ओपेनहाइमर ने पहले इसको टेस्ट करने की मांग रखी और दोनों में एक सहमति बनी, और जिसके बाद से इसको टेस्ट किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों द प्रोजेक्ट ट्रिनिटी। तो ट्रिनिटी जो बॉम्ब बनाया गया था, उसी को टेस्ट किया गया था सबसे पहले। 16 जुलाई 1945 को एक बॉम्ब टेस्ट किया गया जिसका नाम था ट्रिनिटी। और जैसे ही ये एक्सप्लोजन हुआ इस बॉम्ब में, तो एक बहुत ही बड़ा मशरूम शेप्ड क्लाउड पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गया था, जिसके बाद काफ़ी साइंटिस्ट बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा हथियार बना दिया था जो पूरी दुनिया का विनाश कर सकता था, और उन्होंने इसका इस्तेमाल जापान के ऊपर करने से मना कर दिया था। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, यूएसए ने जापान में 2 बॉम्ब एक्सप्लोज किए थे। पहला था हिरोशिमा में और दूसरा था नागासाकी में, क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर, यूएसए में पर्ल हार्बर में बहुत ही बड़ा अटैक किया था, जिसके बाद यूएसए और जापान के रिलेशन काफ़ी खराब हो गए थे। तो अब बात करते हैं जर्मनी पीछे क्यों रह गया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। तो दोस्तों, जर्मनी ने हाइजेनबर्ग को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की देखरेख में रखा था, और ऐसा कहा जाता है कि हाइजेनबर्ग नाजी पार्टी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। इस वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट में ज़्यादा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ लाइक